नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्रावण शनिवार अर्थात श्रावण शनिवार के बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण अचूक उपाय है। यह अचूक उपाय दूध और पानी वाला उपाय अर्थात कच्चा दूध और पानी वाले मिश्रित से हमें सभी को यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने से हम अपने जीवन से हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के कष्ट को तो दूर करते ही करते हैं, साथ ही साथ हमारे जीवन से शनि दोष भी दूर होता है मात्र जल अर्पण करने से। तो कैसे और किस क्रिया अनुसार करते हुए श्रावण शनिवार के दिन इस विशेष महत्वपूर्ण अचूक उपाय को करके हम अपने जीवन से हर प्रकार की समस्या को दूर कर सकते हैं, विशेष रूप से धन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए इस उपाय को सभी स्त्री, सभी माताएं बहनें अवश्य रूप से करेंगी। संपूर्ण जानकारी चलिए जानते हैं और समझते हैं पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, हम सभी जैसा कि हमने बात करी थी कि हम इस वीडियो के माध्यम से जो हम उपाय जानेंगे वह हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारी को दूर करेंगे। क्या करेंगे? हर प्रकार की हमारी बीमारियों को दूर करेंगे, हमारे कष्ट को दूर करेंगे, शनि दोष दूर होगा हमारे जीवन से, साथ ही साथ हमें अपने जीवन में धन की भी प्राप्ति होगी, यानी कि हम धन की बढ़ोतरी के लिए, धन की वृद्धि के लिए भी इस उपाय कर सकते हैं। देखिए, जब भी हमारे जीवन में शनि देव जी की अनुकंपा कृपा चलती है ना, जब भी हमारे जीवन में शनि देव जी प्रसन्न रहते हैं, शनि देव की कृपा बरसती है, तो शनि देव की कृपा से जितना धन हम बाकी देवताओं की, बाकी 9 ग्रहों की कृपा से नहीं प्राप्त कर सकते, उससे कई गुना अधिक धन हम शनि देव की कृपा से प्राप्त करते हैं। और यदि हमारे ऊपर शनि देव नाराज चल रहे हैं तो हमारा कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, हमारे धन का कहीं ना कहीं हानि होना तय ही रहता है। तो हम सभी शनिदेव को प्रसन्न करते हुए शनिवार के दिन धन के लिए प्रार्थना याचना करेंगे, साथ ही साथ अपने जीवन में हर प्रकार से कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भी प्रार्थना याचना करेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहला हमारा जो पहला उपाय है वह है शमी पत्र का। शमी पत्र को समर्पित होता है हमारा यह उपाय। शमी पत्र से हम सभी को उपाय करना है। तो शमी पत्र में आवश्यकता पड़ेगी समी के वृक्ष की। समी के पेड़ के समक्ष पहुंच करके ही हम सभी इस उपाय को करेंगे, चाहे घर में करें या फिर घर के बाहर करें, परंतु हम सभी को पहला उपाय जो करना है वह समी के पेड़ के पास जाकर के ही करना है। क्या करेंगे? एक स्टील का पात्र लेंगे, उसमें कच्चा दूध और थोड़ा सा जल मिला करके इस जल के पात्र को भर लेंगे, फिर 1 से 2 चुटकी हल्दी डालेंगे, साथ में 2 फूल वाली लौंग ले लेंगे, जैसा कि भी आप यहाँ पर देख रहे हो भोग लगाने के लिए। इतना कर लिया, हल्दी, कच्चा दूध मिला लिया और जल डाल करके 1 लोटा शुद्ध जल तैयार कर लिया, कच्चा दूध और हल्दी मिश्रित 2 लौंग ले लिए। इसको लेकर के पहुंचेंगे सुबह के समय में। सुबह के समय में कहने का तात्पर्य है कि संध्या होने के पहले पहले दोपहर में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी समी वृक्ष के समीप आप पहुंचेंगे, वहां पहुंच करके सबसे पहले क्या करेंगे कि अब आपके पास जो 2 लौंग थी, इस 2 लौंग को समर्पित कर देना है भगवान शनिदेव जी का नाम लेते हुए। शनिदेव जी का मंत्र का बीज मंत्र जो है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, यह बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र का जाप करते हुए आप सभी को यह 2 लौंग समर्पित कर देनी है। आप सभी ने अपनी 2 लौंग समर्पित कर दी है, शनिदेव जी का नाम लेते हुए, ओम शम शनिश्चराय का नाम लेते हुए भोग समर्पित कर दिया समी पत्र के वृक्ष में। अब आप यहाँ पर जैसे इस 2 लौंग समर्पित करते हैं तो आप अपने जीवन से हर प्रकार के कष्ट, विघ्न, बाधा, संकट और शनि दोष को दूर करने के लिए प्रार्थना याचना कर लेंगे। लौंग समर्पित कर देने के बाद अब आपके पास जो जल है कच्चे दूध वाला और हल्दी वाला, इस जल को समर्पित करेंगे। जब इस जल को समर्पित करेंगे तब आप धन की वृद्धि के लिए, धन की बढ़ोतरी के लिए, माता अष्टलक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा प्रदान करने के लिए, भगवान वासुदेव जी की अनुकंपा कृपा प्रदान करने के लिए आप ये हल्दी, ध्यान दीजिएगा, आप हल्दी और दूध वाला जल समर्पित कर रहे हैं ओम श्रीम नमः का जाप करते हुए। क्या जाप कर रहे हैं? ओम श्रीम नमः का जाप करते हुए हल्दी और कच्चे दूध वाला जल आप सभी को संपूर्ण रूप से इस शमी पत्र के वृक्ष में समर्पित कर देना है। जैसे ही जल समर्पित कर देते हैं तो आप सभी को यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठा लेनी है और उसको लेकर के जाएंगे। तो वह मिट्टी आप अपने घर में लेकर के जाएंगे और घर का जो आपके मुख्य गेट होगा, आपके घर का जो द्वार का मुख्य गेट है, उसके ऊपर आपको एक बिंदी लगा देनी है। बहुत ज्यादा मत लेकर जाइएगा मिट्टी, इतने की जिससे आप एक टिक्की लगा सके, ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी जी के नाम से आप एक टिक्की लगाएंगे कि सकारात्मक शक्तियां, सकारात्मक शक्तियों का आपके घर में प्रभाव रहे, जो नकारात्मक बुरी शक्तियां वे आपके घर से दूर हो, वे आपके घर में प्रवेश ना कर सके। यहाँ पर हमारा पहला उपाय समाप्त होता है, जो कि हमारे जीवन से कष्टों को दूर करता है, शनि दोष से हमें बचाता है, शनिदेव की अनुकंपा कृपा हमें प्रदान करता है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा प्रदान करके हमें धन की वृद्धि होने में, हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, ऐसी हमारी सहायता करता है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। तो जो हमारा दूसरा उपाय है ये संपूर्ण रूप से समर्पित होता है हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी जो है, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार का रोस्ट हो, किसी भी प्रकार का जो कष्ट है, उन बीमारी, उन रोग, उन कष्टों को समाप्त करने के लिए यह उपाय हमारी सहायता करता है। तो आपके जीवन में कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, सभी प्रकार की बीमारी, रोग, कष्ट, पीड़ा वह दूर होती है। किससे? जब हम नीम के वृक्ष को जल समर्पित करते हैं। तो सबसे पहले नीम के वृक्ष को जल समर्पित क्यों करेंगे? इस उपाय को क्या हम केवल नीम के वृक्ष से कर सकते हैं? नहीं, इस उपाय के लिए हम पीपल के वृक्ष का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु हम प्रथम प्राथमिकता, पहला प्रयास रहेगा कि हम कड़वे नीम के पास जाएं। देखिए, 2 नीम होते हैं, एक मीठा नीम जिसे हम खाने में, भोजन इत्यादि में प्रयोग करते हैं, और एक होता है कड़वा नीम जिसे हम पूजा में प्रयोग करते हैं। तो जो नीम की पत्ती हम पूजे में प्रयोग होती है, हमें उस नीम के वृक्ष के समीप जाना है। एक तांबे के पात्र में जल भरेंगे, इस फूल जल ले लेंगे, यानी कि इस लोटे में पूरा का पूरा फूल करके, यानी कि पूरा पात्र हमारा फूल रहना चाहिए, भरा हुआ रहे।
जल से भर लेंगे, हो सके तो 1 से 2 बूंद गंगा जल डाल लेनी है और साथ में 1 से 2 चुटकी हल्दी डालेंगे। 1 से 2 चुटकी हल्दी, क्योंकि यह भी औषधि का कार्य तो करता ही करता है, साथ ही साथ हमारे जीवन में हमारे शरीर को रोग ग्रसित बनाता है, यानी कि रोग से रहित बनाता है और शक्तिवान, ऊर्जावान, तेजवान बनाता है हल्दी। हल्दी का जब हम प्रयोग करके समर्पित करते हैं, यह सारी चीजें समर्पित करके मिला करके नीम के वृक्ष के नीचे हम सभी को समर्पित कर देनी है। अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, क्या नाम लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के हम सभी को संपूर्ण जल समर्पित कर देना है। अपनी प्रार्थना अर्चना कर लेनी है। स्वयं के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप प्रार्थना अर्चना कर लेंगे। उसका नाम लेकर के लिए उसके लिए विनती करते हुए, माता लक्ष्मी जी को याद करते हुए, शनिदेव जी को याद करते हुए, भगवान शिव जी को याद करते हुए, किसी भी माता जी को आप याद करके नीम के वृक्ष के समक्ष प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं। माता दुर्गा जी को भी याद कर सकते हैं और कुछ नहीं याद आ रहा तो आप केवल और केवल अवधूतेश्वर महादेव जी का भी नाम लेकर के संपूर्ण रूप से जल समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा उपाय समाप्त होता है। लेकिन साथ ही साथ यदि आप धन के लिए भी प्रार्थना अर्चना करना चाह रहे हैं, क्योंकि माता की रानी जी की कृपा से आपके घर में धन की भी वृद्धि हो, तो आप क्या करेंगे कि आपको वहीं पर बैठ करके ओम श्रीम नमः इस मंत्र का भी 3 बार जाप करना है, माता लक्ष्मी जी को याद करने हुए। देखिए, हम शनिवार के दिन माता लक्ष्मी जी को नाम लेने के लिए क्यों जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि शनिवार का एक ऐसा लौता दिन होता है कि यदि शनिदेव की कृपा हो और हम माता लक्ष्मी जी को याद करें, शनिदेव की हमारे पर अनुकंपा कृपा बनी है, शनिदेव हमारे पर खुश है और फिर हम माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेते हैं, तो हमारे घर में अत्यधिक से अत्यधिक यानी अधिक से अधिक धन की वृद्धि होती है, धन की बढ़ोतरी होती है। और यदि हम माता लक्ष्मी जी को कितना भी प्रसन्न कर ले, परंतु हमारे शिव जी रुष्ट है, हमारे शनिदेव जी रुष्ट है, तो हमारे धन में वृद्धि तो होगी, यानी कि धन तो हमारे पास आएगा ही आएगा, लेकिन जितनी तेजी से धन आएगा उतनी ही तेजी से हमारा जो धन है वह खर्च भी होगा, धन टिकेगा नहीं। इसलिए हम शनिवार के दिन शनिदेव के साथ साथ माता लक्ष्मी जी को भी याद करेंगे, ताकि हमारे घर में धन टिके, धन रुके और हमारे जो हमारा परिश्रम है उसके साथ साथ हमें समझ में आए कि हम कितना धन आमदनी जो है प्राप्त कर पा रहे हैं माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा से। तो इस प्रकार से हमें वहां पर बैठ करके प्रणाम करते हुए प्रार्थना अर्चना करनी है। यहाँ पर हमारा दूसरा उपाय समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की। तो यह जो उपाय है, शनिवार के दिन शाम के समय में जब आप सुबह के समय पे जल अर्पण करके आते हैं शनिदेव जी को पीपल के वृक्ष में, या फिर संध्या के समय पे पीपल के वृक्ष में शनिदेव जी की पूजा अर्चना करके आते हैं, उसके बाद आप घर पे आकर के क्या करेंगे कि 11 बेलपत्री लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सावन का समय चल रहा है, इसलिए आप सभी को 11 बेलपत्री लेनी है। यदि सावन के अन्यथा सावन के बाद आप इस उपाय करना चाहते हैं शनिवार के दिन, तो आप सभी 11 बेलपत्री की जगह 11 शमी पत्र लेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक, 11 बेलपत्र ले लिया है, माता लक्ष्मी जी के समक्ष बैठेंगे। जैसे आप अपने घर में पूजा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करेंगे। यह बेलपत्री आप पूजा अर्चना प्रारंभ करने से पहले ही आपको रखनी है, ठीक इसी क्रम अनुसार रखी नहीं है जैसे अभी यहाँ पर देख रहे हैं। एक लाइन से रखेंगे, ना कि एक के ऊपर एक बेलपत्री नहीं रखना है। जैसे मान लीजिए आपने एक के ऊपर एक बेलपत्री रखते जा रहे हैं, तो ऐसा रखना बिल्कुल भी गलत है। आपको एक के साइड में एक रखा, फिर उसके साइड में दूसरी, उसके साइड में तीसरी, ऐसे करते हुए 11 बेलपत्री रखनी है। ओम श्रीम नमः इस बीज मंत्र का जाप करना है, अपनी पूजा आराधना करनी है। पूजा आराधना कर लेने के बाद उन 11 बेलपत्रियों में से एक बेलपत्री आप उठा लेंगे और उसको ले जाएंगे तो अपने घर में धन वाले स्थान में, जहाँ कहीं पे भी आप तिजोरी हो वहां पर ले जाकर के रखेंगे, या फिर आपका यदि व्यापार चलता है तो आप गल्ले वाले स्थान पर ले जाकर के इस बेलपत्री को रखेंगे। जिस दिन सावन समाप्त होगा उसके अगले दिन इस बेलपत्री को आप किसी भी देव नदी में या फिर कहीं भी सरोवर या नदी तालाब में आप इसको प्रवाहित कर सकते हैं माता रानी का नाम लेते हुए। और जो आपने 10 बेलपत्री चढ़ाई थी, तो इन बेलपत्रियों को आपको वही करना है जो आप जब भी पूजा अर्चना करते वक्त जो आप फूल समर्पित करते हैं माता रानी को, भगवान को, और उन फूलों का जो भी करते हैं, चाहे आप उन फूलों को यज्ञ वन में समर्पित कर देते हो या जल में प्रवाहित कर देते हो, वही आपको इन बेलपत्रियों का भी करना है, 10 बेलपत्रियों का। और यदि चाहते हैं कि आप अपने जीवन से रोग बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं, तो आप इन बेलपत्रियों को थोड़ा थोड़ा करके यानी कि हर घर में सेवन करा सकते हैं। प्रसाद के रूप में आप इसे पवा सकते हैं कि अच्छे से चबा करके यदि इसको कोई प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है तो उसके अंदर से जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है, वह भी दूर होता है। तो इस प्रकार से आप इस उपाय के लिए, इस क्रिया से, इस उपाय से अपने जीवन से बीमारी को दूर कर सकते हैं, धन लक्ष्मी के लिए प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं, अपने जीवन से कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो यह था हमारा तीसरा उपाय, जो कि 11 बेलपत्रियों का था। ध्यान दीजिएगा, इसमें 11 से कम बेलपत्री आपको बिल्कुल नहीं रखनी है, मात्र और मात्र 11 बेलपत्री ही लेनी है। तो कैसे करने थे 3 विशेष महत्वपूर्ण उपाय, जो कि हमारे शनिवार को और भी ज्यादा विशेष बनाते हैं। और यदि यह उपाय शनिवार के दिन के साथ साथ हम सावन शनिवार के समय पे ही कर लेते हैं, जो सावन शनिवार चल रहा है इस समय पे ही कर लेते हैं, इन छोटे से दुर्लभ अचूक उपायों को, जो कि दूध, पानी, इन सभी चीजों से मिश्रित है, और इस उपायों को सभी स्त्रियां करती हैं, तो उनके घर में सुख शांति समृद्धि आती है, उनके घर से हर प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं, शनि दोष दूर होता है, और शनिदेव की विशेष अनुकंपा कृपा उन पर बरसती है, जिससे कि उनके बच्चे, उनके पति, उनके भाई बहन अपने जीवन में किसी भी कार्य में पदोन्नति प्राप्त करते हैं। तो संपूर्ण जानकारी जानी और समझी आप सभी ने पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ हम सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।